किताब उसका 3रा अध्याय और 6ठे वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आंखें खुली थी उनकी। परमेश्वर का वचन कहता है आज हम पाप करते हैं, हम यूँ कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बच्चों के ऊपर थोड़ी नहीं आएगा, हमारे घराने के ऊपर थोड़ी नहीं आएगा, हम कोई बात नहीं, हंस की तो उन्हें पाप थोड़ा सा मजाक कर लिया, ये पाप थोड़ी नहीं हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपनी लाइफ में देखें, जो हमारी आदि माता है जिसे हव्वा का नाम दिया गया है, उसने एक गलती की और परमेश्वर का वचन कहता है एक आदम के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे आदम के द्वारा उद्धार आया। हालेलुया। आज हम देखो, उन्होंने एक छोटी सी गलती की और उस गलती की वजह से सारे जितने भी हम मानव जाति है, उस गलती की वजह से इस पीड़ा में, इस कष्ट में, इस दुख में आना पड़ा हमें। हालेलुया। क्या भी उनका वंश खत्म हुआ? एक गलती की थी। आज हम सोचते हैं कि नहीं, एक हम पाप कर लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, झूठ बोल देंगे, किसी को धोखाधड़ी के द्वारा पकड़वा देंगे। हालेलुया। किसी का धन हम लूट लेंगे। हालेलुया। हम किसी को अपनी चालबाजी में फंसा कर गिरा देंगे। हालेलुया। परंतु देखो, उस हव्वा ने एक गलती की और उस गलती का श्राप अब तक नहीं टूटा। उन लोगों के जीवन से अभी तक नहीं टूटा जो प्रभु यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। परंतु परमेश्वर यीशु कहते हैं कि जितनों ने परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, उन्हें वो अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब उन्होंने पाप किया तो वो पीढ़ी से पीढ़ी दर देर नहीं की, साथ ही साथ प्रायश्चित किया, परंतु परमेश्वर ने साफ कहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा था कि हे दाऊद, मैंने तो तेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? मैंने बहुत कुछ आशीषें तेरे लिए रखी हुई थी, परंतु तूने इस गलती की वजह से वो सारी की सारी आशीषें क्या, हम पापों में तो नहीं है जिसके कारण हम इन बंधनों से आजाद नहीं हो पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएली 40 साल क्यों उन्हें टाइम लगा इतना? आज हम देखते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर ने कहा बस एक थोड़ा सा दूरी, और उन्हें 40 साल जो उन्हें घुमाकर परमेश्वर ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि उनके मन में परमेश्वर के लिए कोई भी, कहते ना, दिल में जगह नहीं थी परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज हम चर्च में बैठे तो हैं, हम चर्च में परमेश्वर का वचन सुन तो रहे हैं, परंतु चर्च के बाद हम कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जिसके कारण हमारी वो ब्लेसिंग है रुक जाती हैं, और जो श्राप वर्षों से पड़े हुए हमारे जीवन में वो कंटिन्यू रहते हैं। हालेलुया। क्या आप अपने वंशों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने जो घराना आने वाला, नई पीढ़ी आने वाली है, क्या विरासत में श्राप देना चाहते हो? हालेलुया। श्राप देना चाहते हैं या फिर आशीष देना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तू, मैंने तेरे सामने सब कुछ रख दिया। हालेलुया। जब हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं, उसका 22वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा, मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखी है। किसके सामने रखी है? तेरे सामने। तुझे पसंद करना है, तुझे अच्छाई पर चलना है, बुराई पर चलना है, तुझे पाप करना है, या तुझे परमेश्वर की पवित्रताई पर चलकर शैतान को हराना है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में देखें, थोड़ी थोड़ी चालबाजी की वजह से हम बड़ी बड़ी ब्लेसिंगों को क्या कर देते, खत्म कर देते। हम अपने माइंड में बहुत बुद्धिमान बनते हैं, जिसके कारण वो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग हमसे कहीं दूर चली जाती हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी याकूब भाई बता रहे थे कि जब हम खाना बनाते थे तो हम क्या करते थे उस समय, आराम से धीरे धीरे खाना बनाते थे कि जैसी बंदगी खत्म हो और हमारा उस समय तक खाना बने, हम वचन में न बैठ सके। हालेलुया। और जिसके कारण वो कौन सी कमी को खो रहे थे। आप देखो, जब मार्था और मरियम की कहानी पढ़ते हैं हम, तो मार्था क्या कर रही थी और मरियम क्या कर रही थी वहाँ। हालेलुया। मार्था खाना बनाने में बिजी थी, परंतु मरियम प्रभु का वचन सुनने में व्यस्त थी। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं सबसे उत्तम पदार्थ, हे मार्था क्यों घबराती है, क्यों तू परेशान होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें वचन हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारी लाइफ में सांसें लेना। हालेलुया। अगर हमारे अंदर से सांस खत्म कर दी जाए, क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, कभी नहीं रह सकते। ऐसे ही परमेश्वर का कलाम है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है तो ही हम उस शैतान को हरा सकते हैं, पाप से दूर रह सकते हैं, पाप की गुलामी से आजाद रह सकते हैं। नहीं तो हम क्या हैं? पाप के अधीन हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हव्वा ने पाप को स्वीकार किया, तो आज तक वो बंधन उन भाई बहनों से, ठीक है, जितनों ने प्रभु को माना है। परमेश्वर को मानना कैसे है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मेरी उपस्थिति में चलना। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन हो गए, बहुत से बहन भाई क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर। हालेलुया। और जब वो डिफरेंट होता है तो क्या वो परमेश्वर की हाथों में क्या है? क्या है? सूप है। और मैं उस कनक को, उस नाज को फटकूंगा जिससे कि भूसी को उससे अलग कर दी जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि अपने शरीर को पवित्र नहीं रख पा रहे। हालेलुया। अगर हम, परमेश्वर ने कहा है कि शैतान के जलते हुए तीर कब बुझेंगे? जब हम पवित्रताई में चलेंगे। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के पत्रस निकाले, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 13वें वचन में पढ़ेंगे। परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर का कलाम बताता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसे तुम्हें बनाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र हो जाओ। हालेलुया। कैसे हो जाओ? पवित्र हो जाओ। हालेलुया। अगर हमें बनाने वाला पवित्र है तो हमसे वो कहता है कि तुम भी पवित्र हो जाओ। और जब हम पवित्र होंगे, जब हमारा बाप पवित्र है, तो बेटे को क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और जब हम पवित्र होंगे तो हम उसके बेटा और बेटी कहलाएंगे। अगर हम पवित्र नहीं हैं, हालेलुया, अगर हम पवित्र नहीं हैं तो क्रिश्चियन कहलाने से हम ईसाई नहीं होंगे। हालेलुया। हम क्रिश्चियन कहलाने से परमेश्वर के बेटे या बेटी नहीं होंगे। हालेलुया। हमें उसके चरित्र में उतरना पड़ेगा, हमें उसके कैरेक्टर में, परमेश्वर यीशु के कैरेक्टर में उतरना पड़ेगा, उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, उस पर चलना पड़ेगा, तब हम मसीह कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 13वें वचन से पढ़ेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो कि पवित्र बन, क्योंकि तुझे बनाने वाला भी पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। सभी समझ रहे हैं वचन क्या कह रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय। हालेलुया। इस कारण हाँ जी, अपनी बुद्धि की कमर बांधकर
और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा क्या मैं तेरी कमर बांध देता हूं, मैं तुझे चलाता हूं ना। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि तुझे क्या पसंद है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अभी यिर्मयाह की मैं आपको बताया, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सामने 2 चॉइस रखता हूं, एक है मृत्यु और एक है अनंत जीवन। हालेलुया। हाँ, उसे पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, ये उसका 21वां अध्याय और 8वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हमारी जिंदगी में पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा है कि अगर हम पवित्र बनकर परमेश्वर के सामने जाएंगे तो शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। हालेलुया। 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 कौन से तीर जो शैतान हम पर चलाता है? कौन कौन से तीर? बहुत से आकर हमारी चुगलियां करते हैं, उल्टी सीधा बोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं उसे दिल पर ले जाते हैं, यार मेरे बारे में ऐसे कैसे बोला इसने। हालेलुया। रोने लगते हैं, दुखी हो जाते, परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण वो शैतान तो तीर मारकर चला गया। अब क्या आधा 1 घंटा, कम से कम 2 दिन सोच रहे। बहुत सी लेडीज है तो हफ्ता भर उसे सोचती रहती हैं कि भाई इसने बोला क्यों मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जाओ परमेश्वर का आत्मा हमारे पास होगा और हम पवित्रता में जाएंगे तो उस समय परमेश्वर की आत्मा की शांति हमारे अंदर रहेगी। कहेंगे कोई बात नहीं, उसने कहा तो कहने दो। हालेलुया। मैं अपनी शांति को खराब नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। 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 हाँ, पढ़ेंगे वचन। इस प्रजा के लोगों से कह, ये यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर खुद कह रहा है अपने नबी द्वारा कि इन लोगों से कह दे तुम्हारे सामने मैंने एक जीवन का मार्ग रखा है और एक मृत्यु का है। हालेलुया। 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 आज हमें कौन सा पसंद है? अगर हम, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट को पहचानना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पतरस की किताब में पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया। हमारी पुरानी अभिलाषा क्या क्या है? हालेलुया। हालेलुया। हमारे कपड़े बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई मैंने अच्छा नहीं पहन रखा है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? एक बहन है, वो जैसा कपड़ा मिलता है तंत्रा चल देती है पहन के। हालेलुया। वो नहीं सोचती है कि कैसा पहन रखा है। परंतु बहुत सी ऐसे बहनें भी हैं जो भाई कपड़ा फिटिंग में नहीं है, चलो फिटिंग में करा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चेहरा संभालना है, सारी चीजें शारीरिक बातों की ओर सदृश। हालेलुया। हम संसार की बातों की ओर ध्यान देते हैं परंतु परमेश्वर की आत्मा से उतना ही दूर हम चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा यहाँ पर कि मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा आपसे कि तुम प्रार्थना करना और मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया।
परंतु परमेश्वर कह रहा है सारे के सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो, जैसा तुम्हें बनाने वाला पवित्र है। हमारा बोलना, उठना, सुनना, बैठना क्या हमारा पवित्रता का कारण है? क्या लोगों को हम किसी न किसी, परमेश्वर का वचन हम जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे परमेश्वर का वचन जानते हुए भी वो मृत्यु के रास्ते पर जा रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं है उन्हें उकसाएं कि वो सीधी चाल चले और परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ते जाए? यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में मौके पर मौका रखता है कि बेटा आज नहीं कल मेरे पास जरूर आएगा। आज नहीं आया तो कल मेरे पास मेरी बेटी, मेरा बेटा जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब हम परमेश्वर में चलते हुए भी परमेश्वर से दूर हो जाते तो परमेश्वर उसका हमें दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, वो तो ऐसा दंड मिला हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उनसे अलग कर लिया है और उन्हें पता भी नहीं है कि मेरे से परमेश्वर की आत्मा दूर हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम बहुतों को परमेश्वर ने, देखो, जब साउल ने पाप किया तो परमेश्वर ने उससे क्या कर लिया था? अपना आत्मा दूर कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और जब दाऊद ने पाप किया तो उसने पश्चाताप किया, सब कुछ किया, परंतु परमेश्वर ने कहा इसका दंड तो तुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। इसका दंड तुझे क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। ये दंड कभी कम नहीं होगा। आज हम अगर कोई पाप कर रहे, कोई गुनाह कर रहे हैं तो हम अपने वंश को वो तोहफे में देकर जा रहे हैं। अगर आप अपने वंश को पवित्र, परमेश्वर ने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा और इस पृथ्वी का अधिकारी होगा। किसका अधिकारी होगा? इस पृथ्वी का अधिकारी होगा। किसका वंश? धर्मी का वंश। हालेलुया। और जो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने साफ कहा अगर तू टेढ़ा बन रहा है मेरे सामने, मेरी उपस्थिति में अच्छे से नहीं चल रहा तो मैं तेरे लिए भी टेढ़ा बनकर सामने खड़ा हो जाऊंगा। यीशु के सामर्थ्य में हालेलुया। अगर तू टेढ़ा बनकर चल रहा है तो मैं तेरे लिए टेढ़ा बन जाऊंगा। हालेलुया। अगर तू पवित्रताई से, अच्छाई से मेरे रास्ते पर चल रहा है तो मैं तुझे उसी पवित्रताई से इतना बढ़ाऊंगा, इतना ग्रेस करूंगा, इतनी ग्रेस तुझे दूंगा कि लोग तेरे के लिए आया करेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा हुआ, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का भुजबल तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। देख के राज्य में और देश देश में अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का प्रकाश उदय हुआ है और राज्य के राजा तेरे आरोहण के लिए आया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे आत्म पिता अपोस्तल अंकुर, आप सभी जानते हो, हालेलुया, आज राज्य के लोग उन्हें आरोहण के लिए क्यों बुलाते हैं? अभी उन्हें अमेरिका बुलाया गया, हालेलुया, वाशिंगटन में, यूएसए में उनकी विशेषकर स्वागत के साथ उन्हें परमेश्वर का ऐसे ओहदे के, पर वो कभी सोचा नहीं होगा, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा इतना बड़ा देश जो मुझे बुला रहा है, मुझे इनवाइट कर रहा है, और वहां का पीएम खुद। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की पवित्रता में चलते हैं और अच्छाई में चलते हैं और परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइन में फॉलो करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ऐसा ऐसा प्रकाश में होकर चलाऊंगा, ऐसी ऐसी वस्तुएं तुझे खाने को दूंगा, ऐसे ऐसे लोग तेरे आरोहण के लिए आया करेंगे, कभी भी तूने उन्हें सोचा नहीं होगा, ख्याल भी नहीं किया होगा कि ऐसे लोग मुझसे मिलने आएंगे।
हालेलुया। तेरे तेज को देखेंगे लोग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु कहते हैं तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। और ज्योति अंधकार में बहती है तो कितना प्रकाश देती है? देती है कि नहीं? हालेलुया। जितना अंधकार होगा ज्योति का प्रकाश उतना ही उज्जवल दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर हम, ठीक है हमसे पाप हो गया, गुनाह हो गया, अगर आप पश्चाताप करके, आज भी आपके पास, सभी के पास मौका है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू किसी के साथ वादा कर रहा हो, बहुत से भाई बहन परमेश्वर के साथ जब बीमार होते हैं, जब दुखी होते हैं, बहुत से वादे करते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं तेरे साथ तेरे राज्य के लिए वो करूंगा, मैं बीमार हूं। हालेलुया। परंतु बाद में जब वो ठीक हो जाते हैं ना तो और नहीं भर देते। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारी लाइफ में यही कमी है जिसके कारण हमारे ऊपर से जुआ नहीं टूट रहे, क्योंकि हम अभिषेक का पहचान नहीं रहे, अभिषेक का महत्व नहीं जान रहे अपनी लाइफ में कि जब परमेश्वर का अभिषेक आता है तो क्या वो जुए तोड़ता है। हालेलुया। 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 एक पाप की खातिर पूरा संसार पाप में गिर गया। हालेलुया। वही परमेश्वर यीशु कहते हैं जितनों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरे चरित्र को पहन लिया है, उतनों को मैंने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। कि आप आज, हम अगर मसीह हैं तो नाम के मसीह मत रहो, अगर तुम्हें क्रिश्चियन बनना है तो नाम के मत रहो, इससे तो परमेश्वर के नाम को ठोकर लगती है। परमेश्वर के दास बता रहे थे कि भाई इस कलेशिया में आना है ना तो पवित्रता में और अच्छाई से आओ। अगर तुम पे नहीं चला जा रहा है तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ अपने घर आप अच्छे हो। हालेलुया। फिर आप क्रिश्चियन मत कहलाओ, आप मसीह मत लगाओ अपने पीछे नाम के। हालेलुया। हालेलुया। आप तो धोखाधड़ी करते हो और ऊपर से कहते हो जी मैं तो ईसाई हूँ। क्या परमेश्वर ने धोखाधड़ी की? हालेलुया। आप दूसरे के चार चपेटे छोड़ के बोलते हो कि मैं ईसाई हूँ, तू मुझे नहीं जानता। क्या परमेश्वर ने ऐसा किया? हालेलुया। क्या हम दूसरे को गड्ढे में गिरा देते हैं? हालेलुया। उसके कपड़े तक खींच लेते हैं उसके शरीर के ऊपर से और फिर कहते हैं हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं। परमेश्वर कहता है मेरे नाम को मत बदनाम कर। हालेलुया। हालेलुया। ईसाई का मतलब है परमेश्वर के चरित्र में उतर जाना, उसके अनुसार ढल जाना। हालेलुया। 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 अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अनुसार ढलना चाहते हो तो आप सच्चे मसीह बन जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। फिर लोग आपके आरोहण को, आपके प्रकाश को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आया करेंगे आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ बड़े बड़े वो लोग आया करेंगे जिन्हों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालेलुया। हालेलुया। परंतु पहले हमें पवित्रताई का परमेश्वर को सबूत देना होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हो सबूत देने के लिए? हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो पवित्र होना, क्योंकि तुझे बनाने वाला पवित्र हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे जब हम पढ़ते हैं तो कहता है और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय किया करता। हालेलुया। न्याय करता। हालेलुया। तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, कहां से चला आता है? क्यों?
परमेश्वर तो कह रहे नहीं, आजकल हम पाप कर देते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने जाएंगे, माफी मांग लेंगे, थोड़े बहुत आंसू बहाएंगे। आजकल बहुत अधिकतर मैं देखता हूँ, जैसे लेडियाँ क्या होती हैं, थोड़ी देर अगर गलती भी कर देंगी ना तो आंसू बहा देंगी, कि आदमी को पिघला देंगे अपनी तरफ। ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। हालेलुया। अधिकतर लेडीजों में ये बातें होती हैं। हालेलुया, होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बाप दादाओं के चाल चलन के अनुसार। हालेलुया। ये कैसा चाल चलन है जो अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने आपको धन दिया था, आपने परमेश्वर को धन दिया था, नहीं मेरा छुटकारा कर दे, दिया था आपने सभी ने। हालेलुया। कि सोना चांदी दिया था। अरे यहाँ तो 100 रुपये भी मांग लेते हैं तो कहते हैं पास्टर ने लालची हो गया ज्यादा, और बाइबल की बातें सुनाते हैं। फिर अब बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है लालच मत करना। हालेलुया, हालेलुया। अगर सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, सिलेंडर के लिए भी 10 बार नहीं, कम से कम जूतियां एक दो जोड़ी तो उसी में आने जाने में खत्म हो जाते होंगे। घर घर जाके दे देना बहन जी, हम चुबारो आया। हालेलुया। हमारा चाल चलन कैसा है? हालेलुया। कैसा है हमारा चाल चलन? कि हम परमेश्वर के नाम पर तो बाचा बांधते, हम देंगे, इससे तो आप मना ही कर देते, नहीं भाई हमारे बस की नहीं है, हम चंदा में अधिक बढ़ाकर दे सकते हैं, परंतु बाचा नहीं बांध रहे परमेश्वर तेरे साथ। हालेलुया। आदम ने भी तो बांधी थी ना बाचा, प्रभु में पवित्रता पर चलूंगा, मैं आदम की वाटिका में इसे हिफाजत से रखूंगा परमेश्वर। और जब हिफाजत का समय आया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हव्वा को एक दिन में भरमा दिया होगा। हव्वा को करीबन हर रोज वो मिलता होगा शैतान साथ, उससे बार बार वो कहता हुआ कितना अच्छा है। ऐसे हमारे मन में विचार आते ना, जब हम बुरा को सोचते, इतने नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में होते हैं कि यार ऐसे ही अगर ये गलत हो जाएगा हमारा आइडिया तो हम ऐसे ही सही कर लेंगे, अगर ऐसे ही गलत हो जाएगा तो इस प्रकार से जाकर हम सही कर लेंगे उसे। हालेलुया। और जब हम पवित्रता में गिरते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से गिरते हैं, तो हमारे दिमाग में एक भी बार ये विचार नहीं आता परमेश्वर ने हमें यहाँ से गिराया है तो हम माफी मांगे। दाऊद की तरह 7 दिन तक परमेश्वर के चरणों में पड़े रहें, उपवास में जाएं, प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। परमेश्वर एक न एक दिन हमें क्षमा करेगा, फिर उसी ओहदे से हमें बढ़ाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने परिवार के लिए भी उपवास रखते हुए? हालेलुया। ये तुम्हें नहीं है, अपने बच्चों के लिए भी आप उपवास नहीं रखते, बताओ। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर ने कहा, आपको पता है समय कैसा चल रहा है, कम से कम हमारे बच्चे जिस रास्ते पर जा रहे हैं, हालेलुया, उनके लिए भी उपवास रखना जरूरी है। छोटे बच्चे ठीक है, छोटे ही अभी उपवास रखो। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो शैतान उनके दिलों में मन में समा दे और वो कोई गलत रास्ता चुन ले। हालेलुया। अगर वो रास्ते में भी जा रहे हैं, कोई गाड़ी भी आ रही है, तो उससे भी परमेश्वर बचाता है कि ऐसा न हो एक्सीडेंट के द्वारा उनके कोई चोट लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा बाप दादाओं का चाल चलन अगर हमारे अंदर है अभी, तो हम प्रॉपर मसीह नहीं है। हालेलुया। अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर हम परमेश्वर के चरित्र में नहीं चल रहे, परमेश्वर के नाम में नहीं चल रहे, उसके चरित्र में होकर नहीं चल रहे, तो हम मसीह नहीं है।
हम केवल नाम के मसीह हैं, जो चर्च में बैठते तो हैं, चर्च में आते तो हैं, परंतु चर्च के बाद हमारे वही कार्य होते। हालेलुया। झूठ बोलना, गाली देना, व्यभिचार करना, चोरी करना और एक दूसरे के कपड़े तक उतार लेना। हालेलुया। कपड़े का उतारने का मतलब जानते हो ना, धोखाधड़ी करना एक दूसरे के साथ। हालेलुया। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि क्या तुझे बनाने वाला ये नहीं जानता कि तू किसके साथ धोखाधड़ी करना है। हालेलुया। जिस तरीका से मैंने तुझे बनाया उसी रीति के द्वारा मैंने उसको बनाया है जिसके साथ तूने धोखाधड़ी की है। हालेलुया। हालेलुया। अब दानियल को देखें, दानियल के राजा से दानियल को पकड़वाने के लिए सारे जो मंत्री थे उन्होंने एक बैठक बनाई और दानियल को वहां पर बैठा लिया, फंसा दिया और राजा से चिट्ठी लिखवा कर उस पर मोहर भी लगा दी। हालेलुया। कि जो कोई 3 दिन तेरे सामने नहीं आएगा, अगर वो तुझे छोड़ अन्य किसी की आराधना करेगा, पूजा करेगा, तो वो क्या किया जाएगा? शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो दानियल के पास इतना होना था कि अगर वो जाता राजा के पास तो उसे बदलवा सकता था। हालेलुया। क्योंकि राजा उससे प्रेम करता था, वो कुछ न कुछ योजना जरूर निकालता और जाकर उस पत्र को, जो चिट्ठी उन्होंने डाली थी, उसे बदलवा सकता था। परंतु उसका विश्वास, उसका भरोसा किसके पास था? हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर। और उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, परंतु मेरा परमेश्वर उस शेरों की मान से बचाने के लिए मुझे तैयार है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। आप अगर शैतान आपके विरुद्ध चारों तरफ से पत्रियां लिखकर आपको गिराने के लिए हर तरीका से बैठा है, तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए भी स्वर्ग से इंतजाम कर रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब एस्तर ने देखा कि मेरा सारा का सारा जो यहूदी लोग हैं वो मार डाले जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, तो उसने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने 3 दिन रात के फास्टिंग में गए। हालेलुया। और आज हमारे ऊपर परेशानी पे परेशानी आ रही है, बीमार है, बच्चे बीमार है, हम खुद बीमार है, हमारा घर में व्यभिचार के अटैक होते हैं, चोरियां होती है, बच्चे पैसा चुरा कर ले जाते हैं। हालेलुया। और नशे का श्राप हमारे घर में है, परंतु फिर भी हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए एक फास्टिंग नहीं रख रहे। हालेलुया। ये यहूदी लोगों, हालेलुया, क्या आप ईसाई हो? हालेलुया। क्या हम देख रहे सामने हमारा पति, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे पड़ोसी व्यभिचार में, बुराई में है, झूठ बोलने में है, गाली देने में है, नशे में उलझे हुए, बीमारियों में बहुत सारी, फिर भी हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हे आलसी, चींटियों को देख जाकर। हालेलुया। चींटियों को देख जाकर वो दिन दोपहरी क्या करती है? भोजन की तलाश में, अपनी बढ़ोतरी की तलाश में हर दिन वो चलती फिरती है, धूप हो, ताप हो, कुछ भी हो। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर यीशु कहते हैं, जिस प्रकार मैं अपने पिता को काम करते हुए देख रहे हूं, हर दिन परमेश्वर कहां पे रहते थे? हालेलुया। हर दिन कहां रहते थे परमेश्वर? हर दिन उन्होंने अद्भुत कार्य किए अपनी लाइफ में। हालेलुया। लोगों को अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। हालेलुया। हालेलुया। जब आपको पता है कि मेरे सामने शैतान अपनी सारी फोर्स के साथ खड़ा हुआ है, तो आप भी क्या करो? हालेलुया। 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 जब आपको पता है शैतान मेरे सामने अपनी फोर्स को लेकर आ रहा है
मुझे मेरे जिंदगी में दुख देने के लिए मुझे मेरे ऊपर चढ़ा आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस स्तर को याद रखो। हालेलुया। उसने क्या किया? शैतान ने सारी योजना बना ली थी यहूदियों को खत्म करने के लिए। हालेलुया। परंतु उसने सबसे पहले परमेश्वर की प्रार्थना में 3 दिन रात के रोजों में गई और प्रार्थना की, परमेश्वर से निवेदन किया। राजा का मन बदला, राजा सो नहीं पाया। हालेलुया। राजा को मन को बदला और वही यहूदियों को, पूरे यहूदियों का छुटकारा उसने कराया। हालेलुया। अगर आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे, आप अपने घर का छुटकारा कराइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपने बच्चों का छुटकारा कराइए, आप अपने घराने को छुटकारा करा सकते हैं। अगर आप आज परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास में जाकर, प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से मांगो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुमसे ना नहीं करूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी मना किया? हम बार बार कहते हैं प्रभु, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें जीत दिया जाएगा। आज मुझे गाड़ी दे दे, आज मेरा शरीर सही नहीं है परमेश्वर, आज मुझे चंगा कर दे, मेरे सिर में दर्द है। हालेलुया। ये तो मांगा, परंतु कहा आपने परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे दे थोड़ी सी। हालेलुया। मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे वचन पर चल सकूं, मुझे ज्ञान दे कि मैं तेरे ज्ञान में बढ़ सकूं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे स्वर्ग राज्य की खोज करने की प्रेरणा दे, जिससे कि मैं तेरे राज्य की खोज कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए ध्यान रखो, बाप दादाओं का पाप हमारी लाइन में क्या होता है, अभी तक चला आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने से नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि आपका छुटकारा प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर किया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। अपना बहुमूल्य लहू प्रभु यीशु ने बहाया कि हम अपने बाप दादाओं के पापों से, गुलामियों से छुटकारा पा सके। हालेलुया। उन पापों से छुटकारा पा सके जो हमारी लाइन में अब तक चले आ रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज अब देखो क्या हमारे बाप दादाओं के श्राप हमारे ऊपर है, हमारी फैमिली के ऊपर है। क्या हम वही गिफ्ट अपने बच्चों को देना चाहते हैं? हालेलुया। क्या हम धर्मी बनकर, हालेलुया, या हम धर्मी बनकर परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के अनुग्रह बच्चों को गिफ्ट देकर जाएंगे? हालेलुया। 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 तो सभी को वचन आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? हालेलुया। तो आज अपने पड़ोसी से बोलो, कहो पवित्र बन, क्योंकि तेरा बुलाने वाला, तुझे बनाने वाला पवित्र है। हालेलुया। पवित्र बन जा, क्योंकि तेरा बनाने वाला कौन है? पवित्र है। तो प्रभु यीशु के उस चरित्र को, उस महिमा को ओढ़ ले, क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्यार करेगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। फिर लोग तेरे आरोहण के लिए आया करेंगे, लोग तेरी प्रकाश को देखने के लिए आया करेंगे, जैसे सुलेमान को राजा देखने के लिए आया करते थे। हालेलुया। 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 परंतु पहले हमें पवित्रता में चलना होगा। पवित्रता ही हमारे जीवन का वो हथियार है जिसे शैतान तोड़ नहीं सकता कभी भी। हालेलुया। आपको हो सकता है बचनों में हरा सकता है। हालेलुया। परंतु पवित्रता में अगर आप खड़े हो तो शैतान 1000 बार आपके बारे में सोचेगा कि क्या मैं इसे गिराऊं या न गिराऊं। हालेलुया। हालेलुया।
परंतु जैसे आप गिरने की कगार पर जाओगे, प्रभु का बलवंत हाथ जरूर आपके पास आएगा, उसी समय आपको वो उठाएगा, फिर से बलवंत करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बलवंत होना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, घर बुद्धि से ही बनता है और समझ के द्वारा स्तर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरी रहती हैं। किसके कारण? बुद्धि के कारण। अगर हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए होते हुए भी वो हम उसे संभाल नहीं सकते। ये संभाल लोगे? मैं तो कह रहा हूं जिनके पास बुद्धि नहीं है ना, वो अपने एक कमरे को नहीं साफ रख सकती हैं। क्या रख सकती हैं? हालेलुया। भाइयों से भी कह रहा हूं, वो अपने एक पारिवारिक बच्चे को नहीं चला सकते। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं कि भाई हमारे पास एक राजाओं जैसा महल आ जाए, अरे महल लाने से पहले अपने एक कमरे को, कोठरी को तो साफ करना सीख ले। हालेलुया। क्योंकि महल आ गया तो फिर गंदगी रहेगी, उसमें क्या फायदा? कोई है फायदा? हालेलुया। और इतनी सारी कोठरियां में गंदगी रहेगी, जिसमें परमेश्वर ने कहा है, कोठरियों को परमेश्वर क्या कहता है? ज्ञान के द्वारा कोठरियों में सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है परमेश्वर का, हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि है, तो हम उस कोठरी को संभाल सकते हैं, उस छोटे से घर को स्वर्ग बना सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो उस छोटे से घर में चाहे 2 जने हो, वो नरक से कम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें बुद्धि पाई जाती है उसने उत्तम से उत्तम पदार्थ पा लिया है। हालेलुया। सोने चांदी भी उसके सामने फीके। हालेलुया। फीके हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आज से 3 वचनों को याद रखो। उपवास में जाओ, बंधन तोड़वाने हैं तो स्तर की तरह, दानियल की तरह। हालेलुया। क्या जाने के लिए तैयार हो? हालेलुया। एलिया की तरह, जब उसने 450 बाल के नबियों को खत्म किया, तो भागा, वहां से भूखा प्यासा ही भाग गया। परमेश्वर से प्रार्थना करता जा रहा, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, और एक जगह थक कर लेट गया, जो कि ले परमेश्वर अब तो मुझे ले जाते ऊपर। हालेलुया। मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। परमेश्वर ने उसी समय अपने स्वर्गदूत को भेजा, वह स्वर्गीय मन्ना लेकर आया और उसे खिलाया, और वो 40 दिन कंटिन्यू चलता रहा। न तो उसे थकान हुई, ना उसे भूख लगी, ना वो कहीं बीमार हुआ। हालेलुया। ना उसे प्यास लगी। और जब हम, हालेलुया, जब हम ये मन्ना खाते हैं तो हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर ये हम मन्ना खाते हैं, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारे दिल के जितने भी विचार हैं, वो भी शुद्ध रहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। अगर ये मन्ना नहीं खाते तो हम भूखे के भूखे, चाहे हम पेट भर के ना दिन में चिकन फ्राई की जगह चिकन चिल्ली सब कुछ मिला के खा लें, फिर भी हम भूखे के भूखे रहेंगे। हालेलुया। रहेंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखो, शरीर के कार्यों को आप करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, तो क्या होगे? नाश होगा। हालेलुया। बकरी तो बहुत देखी है, शायद वचन कहता है कि अगर तुम शरीर के काम करोगे तो क्या करोगे? मरोगे। हालेलुया। अगर आत्मा में चलोगे तो आत्मिक वरदान आप पाओगे, तो अनंत काल के लिए क्या होगे? जीवित रहोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप आज अपनी पवित्रताई को, हालेलुया, हालेलुया, मैं कहता हूं, अगर मैं आपको खूब यहाँ पर वचन सुना रहा हूं,
अगर मैं पीठ पीछे परमेश्वर के साथ धोखाधड़ी कर रहा हूँ, बुरे काम कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, गलत कार्य कर रहा हूँ, तो परमेश्वर मेरी लाइन में भी ऐसे ही लोग भेजेगा। हालेलुया, ऐसे ही लोग भेजेगा मेरी लाइन में। मैं कभी अच्छे लोगों की कामना तो जरूर करूंगा कि मेरी जिंदगी में पवित्र पवित्र लोग आए, परंतु परमेश्वर ने कहा पहले तू पवित्र हो जा। हालेलुया, क्या कहता है परमेश्वर? पहले तू पवित्र बन। परमेश्वर ने कहा पहले तू बच, तो मैं तेरे घराने को भी बचाऊंगा। आज हमारा घराना क्यों नहीं है? हमारा पति क्यों नहीं है परमेश्वर में? हमारी पत्नियां क्यों नहीं है परमेश्वर में? क्योंकि हमारा जो चाल चलन है वो कैसा है? हालेलुया, हमारे चाल चलन को देखकर उन्हें प्रभावित होना चाहिए था कि वो परमेश्वर में आए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमारा चाल चलन ऐसा है कि वो खूब देखते हैं, परंतु हम तो कुड़कुड़ाने से, बुड़बुड़ाने से, निंदा करने से, चुगलियां करने से, झूठ बोलने से बाज नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा चाल चलन वो देखकर कहते हैं कोई बात नहीं, तू ही चले जा चर्च। हालेलुया, तू ही जा, परमेश्वर की तू ही हो जा, हमें क्या जाने की जरूरत है, तेरा चाल चलन अच्छा है। क्योंकि हमारे एक अंकल कहते नाम तो मैं नहीं लूंगा। हालेलुया, वो सभी से चिल्ला चिल्ला कहते तुम बड़े चर्च में जाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आप सभी से परमेश्वर बातें करता है। अगर आपके कैरेक्टर में परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर को जरूर आमंत्रित करो, इनवाइट करो अपने चरित्र में। हालेलुया, अगर जैसे ही आप इनवाइट करोगे तो प्रभु परमेश्वर यीशु जरूर आएंगे और आपको पवित्र बनाकर जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। परंतु चलना पहले हमें पड़ेगा। आप फास्टिंग करो, उपवास में जाओ, प्रेयर में जाओ। हालेलुया, और कैरेक्टर सुधारने की पूरी तरह से। हालेलुया, ठीक है। परमेश्वर ने कहा कि वचन भी कहता है कि पक्षी आते तो जाते हैं परंतु उसे बैठने मत दो, अपने ऊपर घोंसला मत बनाने दो। पाप के विचार आते जाते हैं, जाने दो उसे, आ रहे तो तुरंत भगा दो उसे, परंतु अपने ऊपर अगर सिर के ऊपर आपने घोंसला बना लिया तो वो अंडे भी देगा, और जब वो अंडे देगा क्या होगा? हालेलुया, बाड़ा आपने तोड़ा तो सांप जरूर डसेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आपका बाड़ा टूटा हुआ है, आपकी बेदी टूटी हुई है, तो आज परमेश्वर के सामने जाओ और प्रार्थना में जाओ, उपवास के द्वारा जाओ और उस बेदी को, उस बाड़े को सही करो। परमेश्वर फिर आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। और आप सभी से एक निवेदन है कि कभी भी कोई दास की अगर आपके सामने कोई निंदा कर रहा हो, उससे भाई को चुप कर दो। उनके भाई साहब मेरे साथ बात करनी है तो किसी की निंदा मत कर। हालेलुया, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अब्राहम से कहा, जो तुझे श्राप देगा वो क्या होगा? श्रापित होगा, और जो तुझे आशीष दिया करेगा वो आशीषित होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर कोई बहन भाई ऐसा है तो उसे समझाओ, नहीं मान रहा है तो और 2-4 लेकर समझाओ उसे, 2-4 जने और ले जाओ, 2-4 बहनें और ले जाओ, समझाओ उसे। जब भी नहीं मान रहा है तो कलीसिया के पास्टरों से कहो, अगुओं से कहो कि भाई ऐसा है, वो समझाएंगे। अगर जब भी नहीं मान रहा है तो वैसे उसे कह दो कि तू तो अन्य जाति है। हालेलुया, तू ईसाई नहीं है, तू नाम का क्रिश्चियन है। हालेलुया। तो इसलिए नाम का क्रिश्चियन नहीं होना है, हमें सच्चा क्रिश्चियन होकर दिखाना है यीशु के सामर्थ्य में। आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार हो? आज तैयार हो कि नहीं? हालेलुया, तैयार हो कि नहीं? हालेलुया। तो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और कहें